एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर एसएसटी एजुकेटर, और आप सभी का स्वागत है अपनी इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2, दैट इज जियोग्राफिक ग्रिड। क्या होता है, कैसे होता है, सभी सब चीजें समझेंगे। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग बहुत बार ऑर्डर करते होगे जोमेटो, स्विगी और पता नहीं कहां से कुछ कुछ, तो वो सारे आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं, उनको लोकेशन कैसे पता चलती है। इस पूरे चैप्टर में भी हम लोग यही समझने वाले हैं कि किस हेल्प से जो है वो लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो आ जाइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें हमारी पूरे अर्थ की और उसकी लोकेशन जो है फाइंड आउट करने की, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस जो है वो ड्रॉ की हैं अपनी इस अर्थ पर, जिसकी हेल्प से हम लोग जो है एग्जैक्ट लोकेशन और जो है कोऑर्डिनेट से पहुंच पाते हैं जहां भी हमें जाना हो। और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो लेट्स स्टार्ट विद द इमेजिनरी फ्रेमवर्क कॉल्ड द जियोग्राफिक ग्रिड। अब इसमें जियोग्राफिक ग्रिड क्या होता है, अभी मैंने बोला कि दो लाइंस, यानी कि लॉन्गिट्यूड जो कि ये लंबी वाली लाइंस है, लैटिट्यूड जो कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। सिंपल आप याद रख सकते हो, लैटिट्यूड जैसे कि हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि लेटना या लेटा हुआ, तो ये लेटी हुई लाइंस आपकी लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड लंबी लॉन्ग वाली जो लाइंस है ये हमारी लॉन्गिट्यूड है। सो द ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ क्रिस क्रॉसिंग लाइन दैट गिव्स एवरी प्लेस ऑन अर्थ अ यूनिक कोऑर्डिनेट। अब जैसे यहां पर आप देखिए, हमने कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। यहां पर जाके आपके देखो दोनों इस तरीके से मिल रही हैं, तो ये जो पूरा स्क्वायर है ये क्या बन गया, ये आपका ग्रिड है। ठीक है, आप 10th में इसको परफॉर्म करना भी सीखेंगे मैप के ऊपर। इट सर्व द सेम पर्पस एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ ग्राफ पेपर। और आपने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये उसी तरीके से काम करता है। उसमें भी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ते हैं जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी हो। ऐसे ही सेम यहाँ पर होता है, जब हमें कोई भी लोकेशन पता करनी है तो हम उस ग्रिड की हेल्प से कोऑर्डिनेट निकालते हैं और अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। नाउ द हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि आपकी एक्स एक्सिस की तरह होती हैं, पैरेलल होती हैं लैटिट्यूड के। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है लैटिट्यूड के पैरेलल होंगी। दूसरी अगर वर्टिकल लाइंस की बात करें, वो आपके वाई एक्सिस की तरह होता है और वो आपकी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड्स की, यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। क्या करता है आपका लैटिट्यूड, मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो आपको बताता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा एक लैटिट्यूड है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा होगा। अब यहां से जब हम इस तरीके से, जैसे मान लो कि हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना है कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहां पे आप सेंटर में खड़े हो, आपने यहां से इस तरीके से मार्क किया, तो ये जो एंगल यहां पे बनेगा, ये एंगल मान लो कि कितना हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 23.5 डिग्री नॉर्थ हुआ। नॉर्थ क्यों, क्योंकि हम इक्वेटर से ऊपर वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे, अगर हमें इस लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, और ये जो एंगल बनेगा ये हमारा बनेगा 66.5 नॉर्थ। ठीक है, तो इस सब को हमने क्या दिया है, एक अलग अलग नाम दिया है, और यहीं पर जहां पर एंगल बनता है वहीं पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक लाइन जो है वो बना देते हैं, जो कि हमारी लैटिट्यूड है। राइट, क्लियर होगा। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अ इक्वेटर मेजर्ड इन अ डिग्री। डिग्री में हम मेजर करते हैं, अभी हमने किया, ये देखो यहाँ भी डिग्री, यहाँ भी डिग्री, यहाँ भी डिग्री। राइट, द इक्वेटर इज द रेफरेंस लाइन एट 0। और ये क्या है, रेफरेंस। जैसे हम लोग जब एक्सिस बनाते हैं एक्स और वाई, तो उसमें हम लोग 0 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर भी जो आपका कोर है वो क्या है, 0 है। यहीं से हम लोग जो है मेजर करना शुरू करते हैं। द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग ऑल प्लेस विद द सेम लैटिट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और इन्हीं को जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है, क्योंकि ये देखो सब पैरेलल है, इस तरीके से जो है सारे पैरेलल है। क्लियर। नाउ की प्रॉपर्टी क्या है, द रन ईस्ट एंड वेस्ट आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। और ये हमेशा जो है एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। ठीक है, अब ये सातों की पैरेलल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। देख लो क्या क्या है, कौन कौन सी डिग्री पर है। एक तो हमने देखो अभी पढ़ा था कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाली लाइन ध्यान रखनी है, दैट इज इक्वेटर, 0 डिग्री। यहां से हम लोग सब कुछ मेजर करेंगे। ठीक है, ये है आपका इक्वेटर।
अब जब हम इससे ऊपर जा रहे थे, याद है हमने इस तरीके से एंगल बनाया था, इस तरीके से एंगल करके बनाया था, तो वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ का एंगल बनाया और इसके ऊपर की जो नेक्स्ट लाइन हमारे पास निकल के आई, नेक्स्ट लैटिट्यूड जो निकल के आया वो है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया से भी पास होके जाता है और इंडिया को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और ऊपर चले जाएंगे, आगे की लोकेशंस को फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखिए यहां से और ऊपर अगर हम चले गए तो हमारा एक और लैटिट्यूड है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, जिसका मेजर क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि अभी हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं। इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला जिसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। सिंपल। ऐसे ही जब हम इक्वेटर के नीचे आएंगे तो यहां पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ही इक्वेटर के नीचे आओगे कितना 23 डिग्री एंड हाफ पे, तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उससे और नीचे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा हमारा अंटार्कटिका सर्कल जो है वो आपको मिलेगा 66.5 डिग्री साउथ पर। ठीक है, और बिल्कुल पोल्स की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल ये पोल पॉइंट है, साउथ पोल 90 डिग्री पर, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पर। सिंपल। ठीक है, नॉर्थ होगा तो डिग्री के आगे नॉर्थ लगेगा, इक्वेटर के नीचे होगा तो डिग्री के आगे साउथ लगेगा। राइट, चलिए तो अब इसकी जो है एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं कि कहाँ यूज आता है। ये तो हमने देख लिया, यूज कहां पर आएगा। सबसे पहले इसका यूज आएगा आपके डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में फ्रॉम द इक्वेटर। अभी हमने देखा था कि हम वहां पर ऐसे लैटिट्यूड मार्क कर देते हैं, और जब हम लैटिट्यूड मार्क करते हैं उसके बाद जब लॉन्गिट्यूड भी मार्क करेंगे तो वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएगा। कैसे, देखिए, Latitude provide the absolute location of a place, how far north and south it is, है ना, कितने फार हो, कितने पास हो, क्या है, सब आपको बताएगा। 1 डिग्री ऑफ अ लैटिट्यूड इज रफली इक्वल टू 111 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं कि जब आप 1 डिग्री ऑफ अ किलोमीटर देखते हो लैटिट्यूड का, तो वो आपका 111 किलोमीटर्स के इक्वल है। राइट, तो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा था 23 डिग्री एंड हाफ, तो सिंप्लाई कर लो, उतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि मुंबई की लोकेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसका जो लैटिट्यूड पड़ता है वो पड़ता है 19 डिग्री नॉर्थ। ये देखिए इस मैप में भी आपको दिखाया गया है, ये है मुंबई, और यहां पर अगर आप देखोगे जब आप इक्वेटर, ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, भूलिएगा मत, हमेशा इक्वेटर से ही हम लोग मेजर करेंगे। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हमने मेजर किया और हम ऊपर की तरफ आए तो हमारा कौन सा लैटिट्यूड मिला, हमें 19 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड जो है वो मुंबई की लोकेशन पर मिला। ठीक है, तो जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर 19 इंटू 111 किलोमीटर, जो कि निकल कर आया 2109 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम दिल्ली की लोकेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर से हम चले इस तरीके से मेजर करने, और यहां पे जाके जो है हमारा पॉइंट आता है दिल्ली। ठीक है, तो ये कौन सा लैटिट्यूड आया हमारा, ये आया 30 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास आउट करती है, तो ऊपर वाले यहां तक तो 23 हो गया, 23 डिग्री एंड हाफ, ऊपर वाले उससे ज्यादा ही होंगे क्योंकि हम और ऊपर जा रहे हैं। राइट, तो 30 डिग्री पर है, इसका फाइंड आउट करेंगे तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई 111 किलोमीटर, फाइंड आउट आपके पास लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले तो ये हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। देन क्या करेगा, देन ये हमें हेल्प करेगा ड्रॉइंग द लाइंस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट, अब देखो जब हम बोलते हैं कि भाई इक्वेटर के पास वाला जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म रहता है ना, और अगर हम अंटार्कटिका सर्कल के पास आएंगे तो बहुत ठंड है, आर्कटिक सर्कल के पास जाएंगे तो बहुत ठंड है। तो ये पूरे क्लाइमेट भी जो आप देखते हो अलग अलग एरियाज के, इस पे भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। कैसे, देखो सबसे पहले इक्वेटर पे आ जाओ, बेसिक एकदम। ठीक है, इक्वेटर से शुरू किया, सबसे पहले हम लोग इक्वेटर पर पहुंच गए हैं। अब इक्वेटर वाला जो एरिया है और उसके ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि 23 डिग्री एंड हाफ, ये देखो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, इस पूरे एरिया को टॉरेड या फिर ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। और हमारा जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया जो हम बोलते हैं, वो भी आपका ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि वो इसी जोन में आता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी तो हमें हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो बहुत डायरेक्टली रिसीव होती है और इसीलिए यहाँ पर बहुत गर्मी भी रहती है। ठीक है, और ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर अगर हम जाएंगे आर्कटिक सर्कल के पास तक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक का जो ये एरिया है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, जो कि क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट जहां पर रहता है। राइट, और ऊपर की तरफ चलते हैं, एकदम ठंड, क्योंकि वहां पर सनलाइट डायरेक्टली पहुंचती ही नहीं है, तो भाई पहुंच जाइए बिल्कुल आपके नॉर्थ पोल पर। इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं,
फ्रिज जोन बोलते हैं, फ्रिज होता है ना जिसमें ठंडक रहती है, सारी चीजें ठंडी करने के लिए, ठीक है। रिसीव दिस स्लैंटिंग सन रेज वेरी कोल्ड, है ना, क्योंकि आप देखो सन यहाँ है तो इस तरीके से जो है रेज यहाँ पर पहुंचती है, तो डायरेक्टली नहीं पहुंचती, इसलिए बहुत ठंडा रहता है। सेम गोज विद द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसमें क्या होगा, जब हम इक्वेटर से नीचे की तरफ आएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो इस एरिया को आप क्या बोलोगे, टोरिड, और ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे फ्रिज, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ठंड है। तो आपको क्या बताता है, आपको जो आपकी ये लैटिट्यूड्स हैं ये आपकी हेल्प करती हैं क्लाइमेट को समझाने में बेटर तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं नन अदर देन लॉन्गिट्यूड्स की, यानी कि जो हमारी ये वाली लाइंस है, दिख रही है ना ये लंबी, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम मस्त ड्राइंग आई है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूड इज दी, पेन का कलर, लॉन्गिट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन, राइट। क्या बोल रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट का जो आपका डिस्टेंस है उसको पता करता है। लैटिट्यूड क्या कर रहा था, नॉर्थ और साउथ के डिस्टेंस को कर रहा था, लॉन्गिट्यूड क्या करेगा, वेस्ट से ईस्ट को करेगा, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन इज रेफरेंस लाइन एट जीरो, अब जैसे उसमें इक्वेटर थी, इसमें प्राइम मेरिडियन है, कहां है प्राइम मेरिडियन, ये देखिए एक सेकेंड, ये जो बीच में आपको दिख रही है ब्रॉड वाली लाइन, ये है प्राइम मेरिडियन, जिसको हमने क्या माना है, बेस माना है, यहां से हम लोग जो है सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है, दिस इज 0 डिग्री, जैसे उसमें इक्वेटर 0 डिग्री था, ठीक है। देन एंड इट पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन, और ये जो है ग्रीनविच नियर लंदन से निकलती है, और इसी को हम लोग जो है मापते हुए क्या करते हैं, अपने यहाँ पर जितने भी आपको टाइम जोन दिखते हैं वो सारे इसी वजह से हैं, ठीक है। चलिए आइए, लाइंस जॉइनिंग प्लेस विद द सेम लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्यों बोला है इसको मेरिडियन, क्योंकि ये बिल्कुल बीच से निकल कर जा रहा है, मेरिडियन, है ना। एंड दे रन नॉर्थ टू साउथ एंड कवरेज एट द पोल्स दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। देखो अगर आप यहां पर देखोगे तो पैरेलल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ आती हैं तो पैरेलल हो जाती हैं, जैसे पैरेलल लाइंस आप लोग मैथ्स में पढ़ते आए हो, तो इजी है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिडियन की, दैट डिवाइड्स द वर्ल्ड। जैसे हमने इक्वेटर को देखा कि इक्वेटर जो है हमको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो एक लॉन्गिट्यूड है हमारा जिसको हम बोल रहे हैं प्राइम मेरिडियन, जिसको हमने बेस बनाया है एट 0 डिग्री, वो भी क्या करता है, हमारे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे, एक यहाँ पर जिसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, एक इस साइड जिसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इंडिया भी जो है वो ईस्ट में पड़ता है, ये रहा देखो अपना इंडिया, मेरा प्यारा भारत, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैसे आप कैलकुलेट करोगे इन सारी चीजों को, कैसे आपको पता चलेगा कि कहां पर क्या है। प्राइम मेरिडियन दैट इज 0 डिग्री, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द लॉन्गिट्यूड्स, है ना, सारे यहीं से शुरू होते हैं। 180 मेरिडियन का मतलब क्या है, द लाइन डायरेक्टली ऑपोजिट द प्राइम मेरिडियन, इट इज बेसिक ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो इस साइड भी कितने हैं 180, इस साइड भी कितने हैं 180, तो 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में, यानी कि ये अगर एक है तो इससे आगे इस तरीके के और है, ऐसे 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 लाइंस, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है। These two meridian divides the earth into eastern hemisphere, that is area east of the prime meridian up to 180 east, है ना, 180 east मैंने आपको बताया पहले ही, और वेस्टर्न में 180 वेस्ट में। तो अब होता क्या है कि जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, आप इंडिया में बैठे और आपका दोस्त लंदन में बैठा है, तो आपके यहाँ पर जब क्या है, आपके यहाँ पर जब सुबह हुई है और आपने उसको कॉल किया है कि उसके यहाँ पर अभी टाइम जो है अभी नहीं हुआ, पीछे है वो हमसे 5.5 घंटे, क्यों, क्योंकि जब हम प्राइम मेरिडियन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, इस पे न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, कि जब आप प्राइम मेरिडियन से वेस्ट वाली साइड जो है चलते हो तो आपका जो टाइम है वो माइनस हो जाता है, और जब हम ईस्ट वाली साइड चलते हैं तो हमारा टाइम जो है वो ऐड हो जाता है। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, समझ आ जाएगा। इसीलिए जब आपका दोस्त यहाँ यूएस में बैठा होगा और आप उसको कॉल करोगे तो उसके यहाँ पर रात होती है और आपके यहाँ पर अगला दिन हुआ होता है, यही रीजन है। इसीलिए टाइम जोन की बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम आती है, जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री सफर करते हैं तो उनको टाइम्स एडजस्ट करने में बहुत बार प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अब दोनों मिला के क्या करेंगे, हमने ये देख लिया कि जो लैटिट्यूड है वो आपका एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है नॉर्थ से साउथ का, लैटिट्यूड जो है वो क्या कर, लॉन्गिट्यूड है वो क्या करेगा, वो वेस्ट से ईस्ट का करेगा, ठीक है। दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके बहुत अमेजिंग काम करेंगे, और वो ये है कि जैसे मान लो कि अब कोई एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी है अगर हमें, तो जहां पर ये मिल रहे हैं, जैसे कि मान लो यहां पर ये मिल रहे हैं, तो ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन होगी, तो हम यहां से उसको निकालेंगे, दैट इज 77 ईस्ट, तो लॉन्गिट्यूड हो गया। इधर देखेंगे तो लैटिट्यूड कितना हो गया, 30 डिग्री नॉर्थ जो है वो लैटिट्यूड हो गया, है ना। नाउ
द इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड P पॉइंट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। और इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो और डायरेक्शन पहुंचा सकते हो, ठीक है। देन दिस गिव्स एवरी लोकेशन अ यूनिक कोऑर्डिनेट एड्रेस, और सबका अपना एक यूनिक एड्रेस जो है वो रहता है। फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली इज लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या करता है। हाउ लॉन्गिट्यूड गवर्न्स टाइम, मैंने अभी बताया ना कि टाइम में चेंज आता है, कैसे करता है वो टाइम में। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यहां से एक न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आएगा, उसके लिए चाहे मैं अलग से भी वीडियो दे दूंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए कैसे कैलकुलेट करता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई ये जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, इसको क्या किया है, इसको 0 डिग्री पे हमने दिया है। इधर वेस्ट में जाएंगे तो टाइम माइनस हो जाएगा, इधर आएंगे तो टाइम जो है वो हमारा प्लस हो जाएगा। देखो ईस्टर्न रोटेट्स इट्स एक्सिस कंप्लीटिंग फुल सर्कल इन 360 in 24 आवर्स, है ना। जो हमारा अर्थ है वो अपना जो पूरा वो रोटेट करती है, तो 360 जब वो पूरा सर्कल अपना कंप्लीट करती है तो 24 आवर्स लेती है। इसीलिए हमने जो है 24 जोन्स में जो है अपनी इसको बांटा है, और इसीलिए हमारे पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। नाउ दिस क्रिएट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, और इसी वजह से जो है इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बना है। द अर्थ रोटेट 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर। क्या बोल रही है कि 1 घंटे में जो अर्थ है वो रोटेट करती है, कितना रोटेट करती है, 15 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। तो आपको जब 15 डिग्री कर रही है तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अर्थ रोटेट 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 4 मिनट, तो मिनट है तो भाई मिनट यानी कि 60 डिवाइड कर दो इसी से 15, आंसर आ गया। देन एज द अर्थ वेस्ट टू ईस्ट प्लेसेस इन द ईस्टर्न सी सन फर्स्ट एंड द अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो करती है, और जब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है तो जब यहाँ पर ये जो हमारे सूर्य देव हैं तो इन पर जो है पहले दिन होता है, यहाँ पर पहले डे होगा, फिर जब रोटेट करके जब हमारे यहाँ पर रात हो जाएगी तो इस वाले एरिया में क्या है वापस से डे हो जाएगा। इसीलिए आपको देखो यहाँ पर दिखाया गया है इस तरीके से मूव ऑन करती है। यहाँ पर सन है तो जो ईस्ट वाले हैं उनमें पहले दिन होगा, अभी यहाँ पर रात है, सब लोग आराम से सो रहे हैं, कोई नहीं, सुबह जैसे ये रोटेट कर जाएगी घूमेगी वैसे ही यहाँ पर दिन हो जाएगा। ओके, नाउ द गोल्डन रूल फॉर द कैलकुलेटिंग टाइम, यही है वो कैलकुलेटिंग टाइम का गोल्डन रूल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ईजीए का मतलब यहाँ पर क्या है, ईस्ट गेन ऐड, यानी कि जब आप ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो टाइम जो है गेन होगा यानी कि प्लस होगा, और जैसे ही आप लोग वेस्ट की साइड मूव करोगे तो वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस हो जाएगा। तो ये फंडा जो है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं एग्जाम के लिए, प्लस ईजीए और माइनस WLS, है ना। कैसे, ये देखो न्यूमेरिकल यहाँ पर हमने किया हुआ है, आप लोग देख भी सकते हो। इफ इट्स 12 PM एट ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो व्हाट टाइम इज इट एट 15 डिग्री ईस्ट। अब आप देखो जब 0 डिग्री यहाँ पर है, 15 डिग्री ईस्ट बोला, दैट मीन्स कि हम अगले की बात कर रहे हैं, ईस्ट यानी कि यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली टाइम जो है आगे होगा, तो यहाँ पर 1 घंटा हमने अभी देखा था ना, ये देखो पीछे हमने अभी पीछे देखा था कि 15 डिग्री वो 1 घंटे में करती है, तो जब 15 डिग्री आपको ईस्ट बोला दैट मीन्स कि 1 आवर, तो 1 घंटा उसमें प्लस कर दीजिए, तो कितना टाइम हो गया भाई, 1 बज गया दोपहर का, राइट। नाउ इसी तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो टाइम। अब ये क्या है, ये सबके बीच में डिफरेंसेस हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं आपके लेटिट्यूड के, ठीक है, और क्या फीचर्स हैं आपके लॉन्गिट्यूड के। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक अलग से टेबल जो है वो दे दिया है। और इसी के साथ यू नाउ हैव द टूल्स टू नेविगेट द वर्ल्ड, सो कीप एक्सप्लोरिंग, फाइंड आउट करते रहिएगा ऐसे ही लोकेशन, और नेक्स्ट टाइम जब जोमेटो स्विगी वाले आप तक पहुंचे तो समझ जाना कि वो कैसे पहुंचे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।